जरा रुक कर लेते हैं बिहार का। बिहार में आज एक तस्वीर पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। सियासी गलियारे में तस्वीर को लेकर तरह तरह की कयासबाजी है। आखिर लालू यादव की बेटी रोहिणी के नए ऐलान का मतलब क्या है, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें मंदिर में पूजा की, लेकिन इन्हीं तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में लालू यादव का नया पैगाम पहुंचा दिया। पहले गौर से देखिए तस्वीरों को। जब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे तो साथ में कौन था? यहाँ पर लालू यादव हैं, राबड़ी देवी है, लालू की बेटी मीसा भारती है, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य है। गौर करने वाली बात यह है कि लालू के साथ ना तो तेजस्वी यादव दिखे और ना ही तेज प्रताप यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपनी दो बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ अभी सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। और आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। लालू परिवार यहां पर मौजूद है, लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती, साथ में रोहिणी आचार्य। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, और साफ संकेत है कि लोकसभा चुनाव में अपनी ये दोनों बेटियों को लालू प्रसाद चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से और रोहिणी आचार्य लालू की वो बेटी जिन्होंने अपनी एक किडनी दी है लालू के जीवन को बचाने के लिए, इस बार अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं और सारण लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। और यहां पर स्पष्ट संकेत है कि कैसे लालू पटना से यहां पहुंचे हैं सोनपुर अपनी दोनों बेटियों के साथ। विधि विधान से पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा खत्म हुई। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद लालू यादव के पैगाम का ऐलान उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कर दिया। सारण की जनता पूरी तैयार है। ये मेरी सिर्फ तैयारी नहीं, पूरे सारण की माँ बहन, मेरे अभिभावक समान, सब बुजुर्ग लोग, सब कोई तैयार बैठे हुए हैं। किस तरीके की पूजा अर्चना रही आपकी? बहुत बढ़िया से हरिहर नाथ मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लिए। बीजेपी से एकदम टक्कर लेने के लिए आप तैयार हैं? टक्कर क्या चीज का? टक्कर क्या चीज का? यहाँ पे तो जनता मेरे लिए खड़ी है। जनता लड़ेगी मेरे लिए। सिंगापुर में रहती है, लेकिन अब क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी? सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे। अब जब यहाँ पे धरती पे, सारण की धरती पे आ गए तो सारण, हम अकेले वहाँ पे नाक में सबके दम किए हुए थे। सारण की धरती पे आ गए तो सारण की पूरा जनता मेरा साथ देगी। रोहिणी सारण लोकसभा सीट पर लालटेन जलाने के लिए सिंगापुर से यहाँ तक आई, यानी सारण सीट पर राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देने के लिए रोहिणी ने हुंकार भर दी है। एक बार फिर सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में रोहिणी ने क्या कहा। सारण की जनता पूरी तैयार है। ये मेरी सिर्फ तैयारी नहीं, पूरे सारण की माँ बहन, मेरे अभिभावक समान, सब बुजुर्ग लोग, सब कोई तैयार बैठे हुए हैं। किस तरीके की पूजा अर्चना रही आपकी? बहुत बढ़िया से हरिहर नाथ मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लिए। बीजेपी से एकदम टक्कर लेने के लिए आप तैयार हैं? टक्कर क्या चीज का? टक्कर क्या चीज का? यहाँ पे तो जनता मेरे लिए खड़ी है। जनता लड़ेगी मेरे लिए। सिंगापुर में रहती है, लेकिन अब क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी? सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे। अब जब यहाँ पे धरती पे, सारण की धरती पे आ गए तो सारण, हम अकेले वहाँ पे नाक में सबके दम किए हुए थे। सारण की धरती पे आ गए तो सारण की पूरा जनता मेरा साथ देगी। बीते कुछ दिनों से चर्चा का बाजार गर्म था कि मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव इन्हीं दोनों बेटियों के साथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि सिर्फ पार्टी की तरफ से आधिकारिक ऐलान बाकी है। मीसा पहले से राजनीति में थी, अभी रोहिणी की एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी ने तीसरी बार रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र सीट से उतारा है। इसी सीट पर मीसा भारती का तीसरी बार चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य अब की बार बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगी। इसे लालू का बड़ा दाव माना जा रहा है। बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल यही होने वाला है। आज हरिहर नाथ मंदिर में पूजा करके रोहिणी और मीसा भारती ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन पहले इसी हरिहर नाथ मंदिर में सारण से बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी आए थे। पूजा पाठ की और यही दावा किया कि जैसे पहले लालू एंड फैमिली को हराया था, ठीक वैसे ही इस बार भी सारण की जनता लालू के परिवार का पैकअप कर देगी। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि दिल्ली में मोदी की गारंटी है,
और छपरा में रूडी की गारंटी है, शायद यही सच दिख रहा है। इस बार जीत का अंतर सर क्या लगता नहीं, ये तो जनता तय करती है जीत का। और आप लोगों ने कई बार ये सवाल पूछा है मुझसे कि इस बार लालू जी के परिवार का कोई सदस्य फिर लड़ रहा है, तो मैं दोहराना चाहूंगा कि लालू जी के खिलाफ भी मैं लड़ चुका हूं, श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ भी मैं लड़ चुका हूं और चुनाव जीत चुका हूं। मैं उनके परिवार के समधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका हूं, इसलिए मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है और लोगों का बड़ा भरोसा मेरे प्रति है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि लालू जी को कोई पार्टी में कार्यकर्ता क्या नहीं मिलता है जो हमेशा अपने परिवार के लोगों ही लड़ाना चाहते हैं। तो शायद ये पार्टी सिमट गई है और परिवार की पार्टी स्थिति बहुत नाजुक दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने हुंकार भरी तो एनडीए के साथी जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया। देखिए, बड़ बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप दिखला दीजिएगा, वो कहीं नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह चल जाएगी। टीम एनडीए का दावा है कि लोकसभा चुनाव में लालू एंड फैमिली की हार पक्की है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की माने तो एनडीए का खेल खत्म। आइए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी देवी सबको हराया है। कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है रोहिणी आचार्य? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं वो ये है कि लालू परिवार से एक और सदस्य जो है अंजना, वो अब सियासत में और कदम रखने जा रहा है और चुनाव लड़ने जा रहा है। और खासकर क्यों बड़ी चुनौती बन सकती है रोहिणी आचार्य, क्योंकि देखिए, जब से उन्होंने अपनी एक किडनी दान की है लालू प्रसाद को, उसके बाद एक छवि उनकी बनी है कि बहुत अच्छी वो बेटी हैं और बेटी हो कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है, अपने पिता के जीवन को बचाया है, किडनी उन्होंने दान की। तो एक पॉजिटिव एक मैसेज तो जरूर गया है बिहार में इसका, लेकिन क्या ये काफी होगा चुनाव जीतने के लिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे कि रूडी बता रहे थे, राजीव प्रताप रूडी, कि उन्होंने 2014 में राबड़ी देवी को भी हराया था, लालू प्रसाद के समधी को भी हराया था। तो ऐसे में कोशिश यहाँ ऐसा लग रहा है कि रोहिणी आचार्य ने जो अच्छे काम किए थे अपने पिता के लिए खासकर, उसको भुनाने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर हो रही है कि जनता के सेंटिमेंट्स भी जो है वो शायद साथ हो रोहिणी आचार्य के। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती वो वाकई दे पाएंगे और क्या ऐसे सेंटिमेंट से क्या जनता जो है वो पिघल जाएगी और क्या उन्हें वोट मिलेगा, ये उससे बड़ा सवाल है अंजना। बिल्कुल, धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए।